पुलिस ने करीब 48 घंटे बाद महिला की बेटी को सड़क से बरामद कर लिया है। बता दें आपको, कपसाड़ कांड में सस्पेंस बना हुआ है। मेरठ पुलिस को उस बेटी को ढूंढने में 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। चौतरफा दबाव बना, तब जाकर पुलिस लड़की को ढूंढ पाई है। मेरठ कपसाड़ कांड में अपडेट आपको बता दें कि दलित युवती रूबी को रुड़की से बरामद किया गया है। आरोपी पारस सोम भी गिरफ्तार हुआ है। 2 दिन से गायब थी रूबी, दोनों धर्मशाला में रुके थे। दोनों को हरिद्वार से मेरठ लाया गया। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रेम प्रसंग के एंगल की भी जांच की जा रही है। दरअसल एक दलित बेटी का अपहरण किया गया था। जब मां ने विरोध किया था तो मां की हत्या कर दी गई थी। उसी को लेकर नाराजगी थी, पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। हमारा कलेजा मेरठ में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण का सच क्या? दलित महिला की हत्या की साजिश में कौन कौन शामिल? मेरठ मर्डर केस में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि दलित महिला हत्याकांड में ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने मेरठ के साथ साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया। अब तक जो सवाल मेरठ में सस्पेंस बना हुआ था उसमें बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने मृतक महिला की बेटी और आरोपी पारस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों साथ में पकड़े गए। दोनों को पुलिस ने हरिद्वार से बरामद किया। ये दोनों एक साथ धर्मशाला में रुके थे। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ में जुट गई, लेकिन मेरठ हत्याकांड ने इस तरह से यूपी के सियासी टेम्परेचर को बढ़ा दिया था, उसमें अब एंगल ही चेंज हो गया। जिस दलित का राग अखिलेश यादव और उनकी टीम गा रही थी, उसमें यही क्लियर है कि दलित की वजह से महिला की हत्या नहीं हुई, बल्कि मामला कुछ और ही है। ये वही लोग हैं कि अखिलेश यादव ने सरकार में आते जितने महापुरुषों के नाम पे बहन जी ने जिले बनाए थे सबको खत्म करने का काम किया, और ये दलितों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास, जातियों में नहीं, सबको एक साथ लेकर चलने वाली है। महिला के हत्याकांड के बाद मेरठ नेताओं का सियासी ठिकाना बन चुका था। अखिलेश बार बार दलित अत्याचार की बात दोहरा रहे थे। चंद्रशेखर भी दलित के बहाने सियासी रोटियां सेकने के लिए लगे हुए थे। लेकिन अब इस खुलासे ने यूपी का सियासी गियर चेंज कर दिया है। लड़की का परिवार प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। जी हमारी सिस्टर तक पहुंच जाएगी, हमें सुरक्षा भी चाहिए, हमें खतरा भी है जी। अभी कुछ जो आपत टली नहीं है, क्या पता हमारी बहन को हमारे सवाल करके हमारे साथ कुछ और बुरा न्याय कर दें। अन्याय हमारी माँ के लिए पूरी सुविधा वो चाहिए जी। प्रशासन हमारी विनती है, दोषियों को कैडी सजा देवे। अब इस पूरे घटना की टाइमलाइन क्या है उसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। 8 जनवरी की सुबह लड़की अपनी मां के साथ खेत की ओर जा रही थी। गांव के बाहर ही पारस नाम का लड़का उनसे मिलता है। पारस लड़की को उठाकर ले जाता है। मां विरोध करती है। इतने में ही पारस दरांती से मां के सिर पर वार कर देता है। अस्पताल में इलाज के दौरान मां की मौत हो जाती है। आरोपी पारस और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब दोनों की बरामदगी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये, आखिर मेरठ हत्याकांड की असली थ्योरी क्या है? क्या महिला की हत्या पारस ने ही की थी या कोई और इसमें शामिल है? पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है। आरोपी पारस से पूछताछ भी जारी है। जल्द ही इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरठ से अमृत इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अमृत, बरामदगी हो चुकी है इस मामले में, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या पारस के साथ कोई और भी मौजूद था जिसने महिला की हत्या की? कई बड़े सवाल हैं और इस मामले में अब कुछ ही घंटों का इंतजार करना होगा, क्योंकि बरामदगी हो गई है। मेरठ पुलिस दोनों को लेकर यहां पर आ गई है। हरिद्वार और रुड़की से बरामदगी हुई, सहारनपुर पुलिस भी साथ में थी, और उसके बाद बरामदगी के बाद अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, देखिए इस वक्त में स्पेशल सीजेएम कोर्ट के सामने ये तस्वीर दिखाई है। न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ, यहीं पर पेशी होने वाली है। रविवार का दिन है, 3 से 4 बजे के करीब में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर पेशी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में पुलिस ने मेडिकल
मेडिकल करा लिया है, ये जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है। और इस मामले में जो पीड़िता है, जिस लड़की का अपहरण हुआ, उससे पूछताछ, उसके अलावा जो आरोपी है उससे पूछताछ, लेकिन इसमें कई सवाल भी हैं। क्या इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, क्या है इस पूरे मामले में? पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। अब जब पेशी होती है सीजेएम कोर्ट के बाहर, उसके बाद देखना होगा कि न्यायिक हिरासत में किसे किसे भेजा जाता है और पुलिस उसके बाद क्या कुछ कहती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अभी भी पुलिस कुछ भी बताने को राजी नहीं है। सिर्फ यह जानकारी मिल रही है कि दोनों की बरामदगी कर ली गई है और उसके बाद अब थोड़ा इंतजार करना होगा। यहां पर जब सीजेएम कोर्ट में पुलिस लेकर आएगी, तब पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान भी सामने आएंगे कि इस मामले में क्या उन्हें जानकारी मिली है और क्या कुछ दलीलें यहां पर सीजेएम कोर्ट में दी जाती है। लेकिन एक चीज तो तय यहां पर है कि न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेजा जाएगा और उसके बाद अब देखना होगा कि इसमें जिस लड़की का अपहरण हुआ है वो क्या एंगल निकल कर सामने आता है। क्या वो अपनी मर्जी से गई है या उसका अपहरण हुआ है, क्योंकि इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में एक मर्डर भी है। अब इसके साथ पुलिस की पड़ताल लगातार जारी है और जिन लोगों को इन्वॉल्वमेंट है उसे लेकर भी खुलासे होंगे। यहां पर पुलिस लेकर पहुंचने वाली है बिल्कुल सामने। ये एक बार और आप तस्वीर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। करीब 3 से 4 बजे के बीच में इस जानकारी के लिए पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरी तस्वीर पूछताछ के बाद ही निकलकर सामने आएगी। बढ़ते हैं आगे, मेरठ की अपडेट आपको दे ही रहे हैं और भी खबरें आपको दिखाते हैं।